हेलो बच्चों, तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बेसिक मैथ टूल्स पढ़ा रहा हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। मैं फिर बोलता हूँ, ये फिजिक्स में कोई चैप्टर नहीं होता है, पर इसको हम पढ़ते हैं क्योंकि पूरी फिजिक्स में, चाहे मैं 11th की बात करूँ या 12th की बात करूँ, पूरी फिजिक्स में जितने भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले यूज होते हैं, हम वो सब फॉर्मूले इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। क्लियर? तो अभी चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा फंक्शन था। पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बता दिया था। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन, वो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं बस उतना ही याद रखें। मैथमेटिक्स वाले पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ने की जरूरत है नहीं, हमें जितना फिजिक्स में काम आएगा उतना ही पढ़ना है। अब एक चीज आप समझो कि मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन तो है, ये हम पढ़ चुके हैं कि भाई पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है। वही कैसा फंक्शन होता है? हाईएस्ट पावर 2 होती है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पढ़ा था, सॉरी, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये तो दिख ही रहा है, पॉलिनोमियल फंक्शन में क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है, लीनियर पॉलिनोमियल आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल आता है। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बता चुका हूं। अब एक चीज आप समझें कि अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया है, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लूं तो ये क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या होगा? देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे ग्राफ ऐसा पैराबोलिक कुछ इस टाइप का बन रहा था, पर जैसे ही मैंने y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिया तो जो ग्राफ है वो मोर स्टिफर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, पहले ऐसे जा रहा था फिर ऐसे स्टिफ हो गया। क्लियर? जब मैंने क्या वैल्यू ली है? y इज इक्वल टू क्या? एक्स क्यूब, ठीक है। पर जैसे ही मैं y इज इक्वल टू क्या ले लूं? x की पावर 4, तो ग्राफ क्या और ज्यादा स्टिफर हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। स्टिफर का मतलब स्ट्रेट बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भाई इस तरह के जो वैल्यूज हैं, y बराबर x की पावर 4, अब क्या होगा भाई? आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई अब पॉलिनोमियल फंक्शन से काम चलने वाला है नहीं, तो उसके लिए एक नया फंक्शन हमने बनाया। उस फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो y इज इक्वल टू 10 की पावर x रख दिया मैंने। क्या रख दिया? y इज इक्वल टू 10 की पावर x। अब एक चीज समझो, जब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हुई? y की वैल्यू क्या हुई? 10, क्योंकि 10 की पावर 1 कितना होता है? 10 होता है। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली? 10 मिल गई। पर जैसे ही मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू 10 की पावर 2, 100 हो गई। देखो, है ना, हो गई 100। क्या वैल्यू एकदम से बढ़ गई? क्या वैल्यू एकदम से बढ़ी? बात समझ आ रही है? क्या वैल्यू एकदम से? क्या पॉलिनोमियल फंक्शन में ऐसा नहीं होता था, एकदम से वैल्यू नहीं बढ़ती। वैल्यू कैसे बढ़ती थी? धीरे 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 धीरे। इतनी बात आप समझे, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है आपको। आप इतना समझें कि जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज लेते हैं तो उसमें वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। कैसे? जैसे आपके सामने एग्जांपल है, जब आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी मिली? 10 मिली। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू हमें एकदम से क्या बढ़ गई? क्या ये 100 बढ़ गई? पर जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। देखो, 100 से डायरेक्ट 1000 हो गई, 1000 हो गई। पर जैसे ही मैं x की वैल्यू अगर 4 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगी? 10000 हो जाएगी। तो वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है या एकदम से बढ़ रही है? तो एकदम से जो वैल्यू बढ़ जाए उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज लेते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इतनी बात आप ध्यान रखें। अब इसके लिए एक नोटेशन होता है ना, ये सब मैं एग्जांपल से बताया, बाकी सब मैथ्स में पढ़ाया जाता है। तो मैथ्स तो पढ़नी नहीं है हमें जितना फिजिक्स में यूज होता है उतना पढ़ना है। तो नोटेशन फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नोटेशन या तो आप इसको ऐसे लिखो, जैसा मैंने एक एग्जांपल में लिखा है, y इज इक्वल टू 10 की पावर x। ये 10 क्या है? कांस्टेंट।
तो y इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a की पावर x, वेयर a इज कांस्टेंट। देख लो भले से, a का काम यहां कौन कर रहा है, 10 काम कर रहा है, a का काम कौन कर रहा है, 10। तो 10 क्या कांस्टेंट होता है, बिल्कुल होता है कांस्टेंट। और जो a है वो a बच्चों ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, a क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, a क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 1 से कम होगी तो पावर वैल्यू क्या होगी, पावर वैल्यू को क्या कर देगी, घटा देगी, पावर वैल्यू को क्या कर देगी, घटा देगी। इस बात को आप ध्यान रखें। क्लियर, मेरी बात समझ आ रही है। आप वैल्यू रख के देखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली घट जाएगी। क्लियर मेरी बात, तो इतना आप याद रखें। आपको यहां पे याद रखना यही है कि नोटेशन इसका होता है y इज इक्वल टू a की पावर x, या फिर इसका नोटेशन, अच्छा जब भी x की वैल्यू आप 0 रखोगे इस वाले फॉर्मूले में तो हमेशा y इज इक्वल टू 1 ही आता है। जब भी x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि a की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। मैं प्रीवियस लेक्चरों में बता चुका हूं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम y इज इक्वल टू e की पावर x भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e की पावर x भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही बोलते हैं। तो स्क्रीन को पॉज करो और इसको नोट कर लो, इतना ही याद रखना है, बाकी सब मैथमेटिक्स में बताया जाता है। और फिजिक्स में हमें 2 चीज याद रखनी है कि इसको डिनोट हम करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को y इज इक्वल टू a की पावर x और y इज इक्वल टू a की पावर x। क्लियर, बात समझ में आ रही। ये a की पावर क्या होती है, a की पावर क्या होती है बच्चों, ग्रेटर देन 1 होती है। a की पावर ग्रेटर देन क्या होती है कि a की वैल्यू अगर 1 से कम होगी, है ना, 1 से कम होगी तो फिर दिक्कत होगी। तो वो ऐसा करना नहीं है, हमें तो ये याद रखना है और ये याद रखना है, बस खत्म बात। क्लियर, तो स्क्रीन को पॉज करें और उसको नोट कर लें। चलिए, तो ये हो गया अपना कौन सा फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है लॉग फंक्शन। कौन सा फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं लॉग फंक्शन। तो देखो, लॉग फंक्शन भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही बना सकते हैं। लॉग फंक्शन भी हम किससे बना सकते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही बना सकते हैं। कैसे सर, तो बताओ हमें। तो देखो कैसे बनाना है वो भी बता देता हूं। तो बहुत ही आसान है। तो 5वें नंबर का जब फंक्शन, यहां पे अपना फंक्शन खत्म हो जाएगा, जो फंक्शन है अपना वो फंक्शन है लॉग फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो लॉग फंक्शन कैसे करना है, देखो अगर मैं बोलता हूं a इज इक्वल टू बी की पावर c, a इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, b की पावर c, तो ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को तो हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर मुझे लॉग फॉर्म में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, इस b को इधर ले आऊं तो ये लॉग फॉर्म में इस तरीके से चेंज होगा। लॉग रखना है, LOG लॉग लिखना है, बेस नीचे आ जाएगा इस लॉग के और ये इधर लिखेंगे हम और इज इक्वल टू ये हो जाएगा c। ये कौन सी फॉर्म हो गई बच्चों, यही फॉर्म कहलाती है लॉग फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, लॉगरिथम फॉर्म। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं लॉग। बात समझ आ रही है। तो ये हो गई लॉग फॉर्म। अब इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 ले लो। मान लो मैंने ऐसे लिखा, मान लो 8 इज इक्वल टू 2 का क्यूब। 8 इज इक्वल टू क्या लिखा, 2 का क्यूब। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं। देखो 8 क्या है a, 2 क्या है b क्या है, यहाँ पे b बेस है, b क्या है बेस, b क्या है बच्चों, बेस है। क्लियर, बात समझ आ रही है। b क्या है, बेस। क्लियर है, तो b बेस है, b कांस्टेंट भी बोल सकते हैं जैसा मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताया। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, log 2 हो गया बेस, 8 इज इक्वल टू 3। ये लो आ गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखे तो अगर मैं लिखूं 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं हम, log 5 25 इज इक्वल टू कितना, 2। ये लो हमारा ये भी
एक एग्जाम्पल हो गया और एक ये भी एग्जाम्पल हो गया। बताओ ये बात समझ आ गई लॉग की? तो ये तो हमने बात कर ली एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। अब आगे आता है अपना नेचुरल लॉग। क्या आता है? नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग कैसे लिखते हैं वो भी सीख लो। y इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू क्या? e की पावर x। तो देखो ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? और इसको चेंज करना है हमें किसमें? एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किसमें चेंज करना है? लॉग फॉर्म में। तो बस कर दो। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? लॉग, ये ई बेस है तो ई आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। ये लो भैया नेचुरल लॉग बन गया। इसी को क्या बोलते हैं हम? नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग में ये जो ई होता है, ई होता है बेस। ई क्या होता है? ये एक्सपोनेंशियल वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू। एक्स ई की वैल्यू होती है एक, एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितनी होती है? 2.71। याद रखनी है ये, बाकी उससे मतलब नहीं है कहां से क्या है, सब कैलकुलेट मैथ में करते हैं। ई की वैल्यू फिजिक्स में याद रखनी है 2.71। 2 पॉइंट कितना? 71। क्लियर? तो ई क्या हो गया? ई को हम बोल सकते हैं बेस। ई क्या है बच्चों? ये क्या है अपना? बेस। बेस ही तो है ये। क्लियर? बात समझ में आई? अगर विद लॉग विद बेस ई आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं ln। क्या लिख सकते हैं? ln y इज इक्वल टू एक्स। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। कब? जब हम क्या लिखेंगे? ऐसा लिखना, लॉग विद बेस ई, लॉग विद बेस ई। ठीक है? तो ये बात आपको याद रखनी है। सिंपल सा फंक्शन है, याद जरूर रखना है, काम बहुत आता है। आगे आती है बात प्रॉपर्टीज की। तो आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। किसकी प्रॉपर्टी? लॉग फंक्शन की। तो लॉग फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है लॉग एक्स ए बी। इसको हम लिखते हैं, जब भी a इंटू बी होगा तो इसको लिखेंगे लॉग एक्स ए प्लस का लॉग एक्स बी। ठीक है? इस फॉर्मूले, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट रूल। ठीक है? दूसरा आता है अपना भैया लॉग एक्स ए अपॉन बी। इसको हम लिख सकते हैं लॉग एक्स ए माइनस लॉग एक्स बी। इसको बोलते हैं हम डिवीजन रूल। किसके लिए? लॉग के लिए डिवीजन रूल। याद रखना है हमें। तीसरा आता है अपना भैया पावर रूल। तो लॉग एक्स ए के ऊपर पावर बी, इसको हम b को आगे चढ़ा देते हैं लॉग एक्स ए। ये होता है पावर रूल। पावर क्या होता है? रूल होता है। क्लियर? और एक होता है अपना लॉग एक्स ए, ये होता है लॉग ई विद बेस ए, सॉरी लॉग विद बेस ई अपॉन लॉग विद बेस ई इंटू एक्स। और इसको हम लॉग विद बेस ई को क्या लिख सकते हैं? ln ए अपॉन क्या लिख सकते हैं? ln एक्स। इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक है? तो ये चारों फॉर्मूले हमें फिजिक्स के लिए याद करने हैं बच्चों। क्लियर? सभी को बात समझ आ रही है?
फिर से बता देता हूं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लॉग फॉर्म में चेंज किया, फिर लॉग फॉर्म से हमने नेचुरल लॉग देखा। नेचुरल लॉग में ई की वैल्यू 2.71 होती है, ठीक है। और लॉग विद बेस ई को हम ln भी लिख सकते हैं, ln लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज में हमारे 4 फॉर्मूले हैं। पहला है प्रोडक्ट रूल, दूसरा है डिवीजन रूल, तीसरा है पावर रूल और चौथा क्या है, बेस चेंज फॉर्मूला। क्या है, बेस चेंज फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। स्टार आप लगा लेना अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है, बाकी लॉग वगैरह सब मैथ्स में पढ़ाया जाता है। फिजिक्स में ये फॉर्मूले आपके बहुत यूजफुल होते हैं, तो आने वाले चैप्टरों में आपके ये फॉर्मूले यूज होंगे ही होंगे, इसीलिए मैंने आपको ये फंक्शन बताया है। तो बच्चों, आज का हम लेक्चर यही समाप्त करते हैं। हमारा फंक्शन यहाँ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने 10th क्लास में पढ़ी थी मैथ्स में, वो हम यहाँ फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको, कुछ ग्राफ बताऊंगा, वो यूज करने हैं, मतलब यूज होंगे वो आपके, है ना, आने वाले चैप्टरों में। तो वो जितना मैं आपको बताऊं उतना आप याद करें, समझें। क्लियर, कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू।